बताएंगे कि हरितालिका तीज व्रत वर्ष 2021 में किस दिन मनाई जाएगी। पूजा का समय क्या होगा संध्या काल में। व्रत की विधि क्या होती है, व्रत के पूजन की सामग्री क्या होती है, हरितालिका तीज व्रत से जुड़ी हम संपूर्ण जानकारी देंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हस्त नक्षत्र में कुमारी कन्याएं एवं सौभाग्यवती स्त्रियां पति सुख को प्राप्त करने के लिए भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती है। इस व्रत को तीज, हरितालिका तीज, अखंड सौभाग्यवती व्रत इत्यादि के नाम से भी जाना जाता है। इस व्रत को करने से स्त्रियों को अखंड सौभाग्यवती का वरदान तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि इसी दिन शिव और मां पार्वती का पुनर्मिलन हुआ था। हरितालिका तीज शिव पार्वती के मिलन का दिन है। सुहागिनों द्वारा शिव पार्वती जैसे सुखी पारिवारिक जीवन जीने की कामना का पर्व है। वास्तव में हरितालिका तीज सुहागिनों का त्योहार है, लेकिन भारत के कुछ स्थानों में कुंवारी लड़कियां भी अपने मनपसंद पति प्राप्त करने के लिए यह व्रत रखती है। हरितालिका तीज व्रत के पीछे एक पौराणिक कथा है। कहा जाता है कि माता पार्वती महादेव को अपना पति बनाना चाहती थी। इसके लिए पार्वती ने कठिन तपस्या भी की थी। इसी तपस्या के दौरान पार्वती की सहेलियां पार्वती का हरण कर ली और इसी कारण इस व्रत को हरितालिका तीज व्रत कहा जाने लगा। हरत शब्द हरण शब्द से बना है। हरण का अर्थ होता है अपहरण करना तथा आलिका का अर्थ होता है सखी। इसी कारण इस तीज व्रत को हरितालिका तीज व्रत कहा जाता है। दोस्तों, पूजन सामग्री और पूजन की विधि जानने से पहले हम जान लेते हैं कि साल 2021 में हरितालिका तीज व्रत कब मनाई जाएगी और प्रदोष काल पूजा का मुहूर्त क्या है वो भी जान लेते हैं। तो आपको बता दें कि साल 2021 में हरितालिका तीज व्रत 9 सितंबर 2021 दिन गुरुवार को मनाई जाएगी। और प्रातः काल मुहूर्त क्या है, प्रदोष काल मुहूर्त क्या है, वो सारा डिटेल्स मैं स्क्रीन पे दे रही हूँ, आप उसे ध्यान से देख लेंगे। हरितालिका तीज व्रत की पूजा प्रदोष काल मुहूर्त में ही किया जाता है, तो आप वो मुहूर्त आप ध्यान से देख लेंगे और उसी मुहूर्त में पूजा अपना स्टार्ट करेंगे। अब चलिए जानते हैं पूजन सामग्री क्या होगी। पूजन की सामग्री क्या है, तो हरितालिका तीज व्रत पूजा में निम्नलिखित सामग्री को एक दिन पूर्व ही इकट्ठा कर लेना चाहिए ताकि पूजा के समय किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। पंचामृत, दीपक, कपूर, कुमकुम, सिंदूर, चंदन, अबीर, जनेऊ, वस्त्र, श्रीफल, कलश, बेलपत्र, समीपत्र, धतूरे का फल फूल, अकाव का फूल, तुलसी, मंजरी, काली मिट्टी अथवा बालू रेत, केले का पत्ता, फल फूल, माता गौरी के लिए पूरा सुहाग का सामान जैसे चूड़ी, बिछिया, बिंदी, कुमकुम, काजल, महावर, मेहंदी, सिंदूर, कंघी, वस्त्र आदि ले लेना चाहिए। हरितालिका तीज व्रत पूजा का नियम क्या है, विधि क्या है, तो यह व्रत 3 दिन का होता है। प्रथम दिन व्रती नहाकर खाना खाती है जिसे नहाय खाए कहा जाता है, तथा दूसरे दिन व्रती दिन भर उपवास रहकर संध्या समय में स्नान करके तथा शुद्ध नए वस्त्र धारण कर पार्वती और शिव की पूजा रेत की प्रतिमा बनाकर करती है। तीसरे दिन व्रती अपना उपवास तोड़ती है तथा चढ़ाए गए पूजन सामग्री ब्राह्मण को दान स्वरूप देती है। पूजन में प्रयुक्त रेत मिट्टी आदि को जल प्रवाह करती है। यह व्रत निर्जला रखा जाता है, लेकिन हाँ, जो गर्भवती महिलाएं हैं और जो निर्जला व्रत नहीं रख सकती हैं वो पूजा के बाद पानी का सेवन, जल का सेवन कर सकती हैं। हरितालिका पूजा में शिव, पार्वती एवं गणेश जी की प्रतिमा रेत, बालू या काली मिट्टी की अपने हाथों से बनानी चाहिए। रंगोली तथा फूल से सजाना चाहिए। चौकी पर एक सातिया बनाकर उस पर थाल रखें तथा उस थाल पर केले के पत्ते रखें। उसके बाद तीनों प्रतिमा को केले के पत्ते पर स्थापित करें। उसके बाद कलश के ऊपर श्रीफल दीपक जलाना चाहिए। कलश के मुंह पर लाल धागा बांधे, घड़े पर सातिया बनाकर उस पर अक्षत चढ़ाएं। तत्पश्चात जल चढ़ाना चाहिए। फिर कुमकुम, हल्दी, चावल, पुष्प से कलश का पूजन करना चाहिए। कलश पूजा के उपरांत गणपति पूजा, उसके बाद शिव तथा बाद में माता गौरी की पूजा करनी चाहिए। पूजा के दौरान सुहाग की पिटारी में सुहाग की साड़ी रखकर पार्वती को माँ को चढ़ाना चाहिए तथा शिव जी को धोती या अंगूछा चढ़ाएं। पूरे विधि विधान से पूजा करने के बाद हरितालिका व्रत की कथा पढ़नी चाहिए एवं सुननी चाहिए। कथा पढ़ने अथवा सुनने के बाद सर्वप्रथम गणेश जी की आरती, फिर शिव जी की आरती तथा अंत में माता गौरी की आरती करें। आरती के बाद भगवान की परिक्रमा करनी चाहिए। इस दिन रात भर जागरण कर गौरी शंकर की पूजा कीर्तन
स्तुति करनी चाहिए। दूसरे दिन प्रातःकाल स्नान कर पूजा के बाद माता गौरी को जो सिंदूर चढ़ाया जाता है उस सिंदूर से सुहाग लेना चाहिए। उसके बाद चढ़ाए हुए प्रसाद या हलवा या क्षेत्र विशेष के विधान के अनुसार अपना उपवास तोड़ना चाहिए। उसके बाद सुहाग की सामग्री को किसी ब्राह्मणी तथा धोती और अंगोछा ब्राह्मण को देना चाहिए। हरितालिका तीज व्रत के नियम क्या है? तो जो स्त्री या कन्या इस व्रत को एक बार करती है उसे प्रत्येक वर्ष पूरे विधि विधान के साथ करना चाहिए। पूजा का खंडन किसी भी सूरत में नहीं करना चाहिए। इस दिन नव वस्त्र ही पहनना चाहिए। हरितालिका तीज पूजन मंदिर तथा घर दोनों स्थान पे किया जा सकता है। इस दिन अन्न, जल या फल नहीं खाना चाहिए, अर्थात निर्जला उपवास करना चाहिए। तो दोस्तों, आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आज की जानकारी आपको बहुत